हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मन भर गया। मान लो आपको किसी चीज़ से मन भर जाता है, उस जगह पे आप गॉट इनफ ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। ये पास्ट में है, आप चाहें तो प्रेजेंट में आप यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, कह सकते हैं मेरा मन भर जाता है, उस जगह पे गेट इनफ ऑफ को यूज़ करेंगे। ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे खेलने से उसका मन भर गया, ही गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग, ही गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग। ओके, काम करने से उसका मन भर गया, शी गॉट इनफ ऑफ डूइंग वर्क, शी गॉट इनफ ऑफ डूइंग वर्क। ओके, फोन चलाने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ ऑपरेटिंग द फोन। पिज़्ज़ा खाने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। टीवी देखने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी। क्रिकेट खेलने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। झूठ बोलने से उसका मन भर गया, शी गॉट इनफ ऑफ टेलिंग अ लाई। पढ़ाई करने से उसका मन भर गया, ही गॉट इनफ ऑफ स्टडिंग। अगला टॉपिक है हैव यू फिनिश्ड, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद और नॉट, मतलब कि हो गया कि नहीं, किसी काम को फिनिश हो गया या नहीं, उस जगह पे हम हैव यू फिनिश्ड उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ करेंगे अगर होगा तो। ओके, जैसे तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, यहाँ पे डन को यूज़ किया जाता है, आर यू डन, लेकिन वो इनकरेक्ट होता है, इसलिए फिनिश्ड को आप यूज़ करिए। ये बहुत ही बेहतरीन है। ओके, इसे करेक्ट ग्रामर कहा जाता है। हैव यू फिनिश्ड ईटिंग और नॉट, मतलब तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं। हैव यू फिनिश्ड स्पीकिंग और नॉट, तुम्हारा नहाना हो गया या नहीं, या फिर सिंपल कह सकते हैं तुम्हारा नहाना हुआ या नहीं। हैव यू फिनिश्ड बाथिंग और नॉट, तुम्हारा पढ़ना हुआ या नहीं। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग और नॉट, तुम्हारा चिल्लाना हो गया या नहीं। हैव यू फिनिश्ड शॉटिंग और नॉट, तुम्हारा रोना हुआ या नहीं। हैव यू फिनिश्ड क्राइंग और नॉट, तुम्हारा खेलना हुआ या नहीं। हैव यू फिनिश्ड प्लेइंग और नॉट, तुम्हारा सोना हुआ या नहीं। हैव यू फिनिश्ड स्लीपिंग और नॉट। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, क्या फ़ायदा, अब आने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कमिंग नाउ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कमिंग नाउ, जो होना था वो तो हो गया, अब आने का क्या फ़ायदा। अब खेलने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लेइंग नाउ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लेइंग नाउ। अब पछताने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपेंटिंग नाउ, अब रोने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। अब पढ़ने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ, अब बोलने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पीकिंग नाउ। अब लड़ने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइटिंग नाउ, अब उसे पीटने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बीटिंग हिम नाउ। बगैर नहीं रह सकता, कांट हेल्प। ओके, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प लाफिंग। मैं अंग्रेज़ी बोले बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प मीटिंग यू। वह चाय पिए बगैर नहीं रह सकता, ही कांट हेल्प टेकिंग टी, ही कांट हेल्प टेकिंग टी। मैं खेले बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प प्लेइंग, आई कांट हेल्प प्लेइंग। इफ़ गॉड विल्स, ऊपर वाला ने चाहा तो, ऊपर वाला ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून, ऊपर वाला ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ऊपर वाला ने चाहा तो उसकी शादी जरूर होगी। इफ़ गॉड विल्स शी विल डेफिनेटली गेट मैरिड, ऊपर वाला ने चाहा तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इफ़ गॉड विल्स यू विल लाइक दिस वीडियो। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड, दिमाग नाम का भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड माइंड टू, टू मतलब भी, माइंड यहाँ पे एज ए नॉन। ओके, पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मनी टू। इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। घर नाम का भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हाउस टू। नॉलेज नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड नॉलेज टू। शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड शेम टू। टैलेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड टैलेंट टू। लाइक नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड लाइक टू। क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू, पूछने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू आस्क। बात करने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू टॉक। देखने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू सी। हाँ कहने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू से यस। ट्राई करने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू ट्राई। सॉरी बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू से सॉरी। बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू स्पीक। सुनने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू लिसन। नाम ही नहीं ले रही, नॉट रेडी टू, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप, लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही। द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम बैक, मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। द गेस्ट आर नॉट रेडी टू गो,
बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे। चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप। वो तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। तुम तो चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही। यू आर नॉट रेडी टू शट अप। वो तो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू स्टडी। तुम तो सच बोलने का नाम ही नहीं ले रहे। यू आर नॉट रेडी टू टेल द ट्रूथ। की आदत डाल लो। गेट इन टू द हैबिट ऑफ, मतलब ऑर्डर में यूज़ करेंगे। जैसे अंग्रेजी सीखने की आदत डाल लो, गेट इन टू द हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, या फिर कह सकते हैं गेट इन द हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ये भी चलेगा। बी इन द हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, सच बोलने की आदत डाल लो, गेट इन टू द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। मेहनत करने की आदत डाल लो, गेट इन टू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। पैसे बचाने की आदत डाल लो, गेट इन टू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। किताब पढ़ने की आदत डाल लो, गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। हेल्दी खाने की आदत डाल लो, गेट इन टू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, गेट इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, गेट इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थोड़ी देर और, अ लिटिल लॉन्गर। उसको थोड़ी देर और खेल लेने दो, लेट हिम प्ले अ लिटिल लॉन्गर। लेट हिम प्ले अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और रो लेने दो, रोने दो। लेट मी वीप अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी वीप अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और सोने दो, लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और सोचने दो, लेट मी थिंक अ लिटिल लॉन्गर। उससे थोड़ी देर और चिल्लाने दो, लेट हिम स्क्रीम अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो, लेट मी रीड अ लिटिल लॉन्गर। उन्हें थोड़ी देर और दौड़ने दो, लेट देम रन अ लिटिल लॉन्गर। रिया को थोड़ी देर और बोलने दो, लेट रिया स्पीक अ लिटिल लॉन्गर। ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल। इट्स नॉट वर्थ वायल। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल गोइंग देयर टुडे। रोज़ फास्ट फूड खाना ठीक नहीं होता, ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल हैविंग फास्ट फूड डेली। यहाँ नौकरी करना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल डूइंग द जॉब हेयर। रात को देर से सोना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल स्लीपिंग लेट एट नाइट। ज़्यादा मोबाइल चलाना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल यूजिंग मोबाइल टू मच। ज़्यादा टीवी देखना ठीक नहीं है, ठीक नहीं होता, इट्स नॉट वर्थ वायल वॉचिंग टीवी टू मच। झूठ बोलना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल टेलिंग अ लाई। आज यहाँ आना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल कमिंग हेयर टुडे। कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड। फाइंड का मतलब लगना के सेंस भी यूज़ करते हैं। ओके, हाउ डिड यू फाइंड, कैसा लगा। कैसा लगा उससे मिलकर, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर। कैसा लगा मेरा नया फ़ोन, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फ़ोन। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फ़ोन। कैसा लगा हमारा नया घर, हाउ डिड यू फाइंड आवर न्यू हाउस। कैसी लगी मेरी नई डीपी, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू डीपी। कैसा लगा उससे बात करके, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर टॉकिंग टू हिम। कैसा लगा मेरा मजाक, हाउ डिड यू फाइंड माई जोक। कैसा लगा उससे देखकर, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर सीइंग हिम। कैसा लगा मेरे नए कपड़े, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू क्लॉथ्स। इट डजंट बेफेट यू, आपको शोभा नहीं देता। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू लाई। इट डजंट बेफेट यू टू लाई। चोरी करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू स्टील। इट डजंट बेफेट यू टू स्टील। गाली देना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू अब्यूज़। इट डजंट बेफेट यू टू अब्यूज़। यह काम करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू डू दिस वर्क। ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू से सो। इसके साथ रहना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू लिव विद हिम। चुगली करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू बैकबाइट। रोना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू क्राई। फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से। काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो, यू हैव बिन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है, ही हैज़ बिन टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से नेहा रो रही है, नेहा हैज़ बिन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह कुछ बोल रही है, शी हैज़ बिन सेइंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है, ही हैज़ बिन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग।
काफ़ी देर से तुम टीवी देख रहे हो। यू हैव बिन वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह पढ़ रहा है। ही हैज़ बिन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग। यहाँ पे टाइम को दिखाया जा रहा है। काफ़ी देर से मतलब पढ़ते आ रहा है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप बोल सकते हैं। ओके, अगला है लिटिल डिड आई नो। मुझे क्या पता था। मुझे क्या पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। लिटिल डिड आई नो दैट इट वॉज योर बर्थडे टुडे। ओके, मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। यहाँ पे पहला पार्ट पास्ट में, इसलिए सेकंड पार्ट को पास्ट में कही जा रही है। ओके, नो डाउट। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आएगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड कम हेयर। मुझे क्या पता था कि वो पढ़ाई नहीं करेगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड नॉट स्टडी। मुझे क्या पता था कि तुम उसे कॉल करोगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड कॉल हिम। मुझे क्या पता था कि वह बुरा मान जाएगी। लिटिल डिड आई नो दैट शी गॉट ऑफेंडेड। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, हैव अ गुड डे। अगर आप 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। गाइज कमाल के हैं 600 से प्लस स्ट्रक्चर्स एक ही ई बुक में।